शाम का समय था। बेबो चिड़िया अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी, थोड़ी सी डरी हुई थी। न जाने कब ये बिजली की समस्या ठीक होगी। रात होते ही बिजली चली जाती है। गोरी कौवी, जो बेबो चिड़िया की पड़ोसन थी, बेबो चिड़िया को अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। बेबो, क्या हुआ? आज भी तुम घर के बाहर बैठी हो? गोरी, तुम्हें पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और रात को ही बिजली नहीं आती। मैं क्या करूं? बेबो, तुम्हारा क्या होगा? तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी अंधेरे से डरती हो। अगर तुम्हें कभी अंधेरे जंगल में जाना पड़े तो? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी अंधेरे जंगल में नहीं जाऊंगी। वहाँ बहुत अजीब आवाजें आती हैं। कालू कौवा भी गोरी कौवे को ढूंढते हुए बेबो चिड़िया के पास आ जाता है। मैंने आज तक इतना डरपोक पक्षी कभी नहीं देखा। इतना डर, जंगल तो सिर्फ जंगल ही होता है। कालू, तुम्हें सब मजाक लगता है। तुम्हें नहीं पता कि वहाँ क्या क्या होता है। कालू ने मजाक में कहा, ठीक है फिर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। अगर तुम अंधेरे जंगल में एक रात गुजारकर वापस आ गई तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट खजाने का रास्ता बताऊंगा। खजाना? सच में? बिल्कुल सच। बेबो, तुम इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। अगर इसे खजाने का पता होता तो ये तुम्हें क्यों बताता? बेबो चिड़िया ने हिम्मत की। मैं जाऊंगी। गोरी और कालू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। रात गहरी हो गई। बेबो अकेली अंधेरे जंगल में जाने के लिए निकली। वो उड़ते उड़ते अंधेरे जंगल की तरफ पहुंच गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत तेज हवा चल रही थी। बेबो चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे चलने लगती है। थोड़ा दूर जाने के बाद बेबो चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कालू कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था। लेकिन बेबो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम उसे दिखाओगी कि तुम डरपोक नहीं हो। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। कौन है वहाँ? जवाब दो। कौन है वहाँ? मैं पूछ रही हूँ, कौन है वहाँ? जवाब दो मुझे। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बेबो चिड़िया को थोड़ा दूर ही एक पुरानी हवेली नजर आती है। वो हवेली की तरफ बढ़ जाती है। वो हवेली के बाहर बैठकर उस हवेली के अंदर देखने लगती है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एक दरख्त जो खुद ही हिलने लगा बिना हवा के और उसी की तरफ आने लगा। ये नॉर्मल नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा। ये दरख्त कैसे चल सकता है? फिर पीछे से आवाज आई, बेबो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करती है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इस हवेली के अंदर जाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर बेबो चिड़िया इस हवेली का दरवाजा खोल देती है और उसके अंदर देखने लगती है, जहाँ हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो गया। सब आवाजें अचानक बंद हो गई। कंप्लीट साइलेंस। सिर्फ बेबो की सांसें सुनाई दे रही थी। जमीन पर एक पुरानी सी चमकती लकीर नजर आई। बेबो चिड़िया उसी लकीर के पीछे चलने लगती है। वो एक गुफा के अंदर पहुंच गई। ये कैसी जगह है? मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर जाकर तो देखना ही पड़ेगा।
उस गुफा के अंदर एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। संदूक? इस गुफा के अंदर संदूक क्या कर रहा है? कहीं इस संदूक के अंदर खजाना तो नहीं? जैसे ही बेबो वो संदूक खोलती है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। खजाना? यहाँ खजाना है, किसने रखा होगा? तभी एक आवाज आई। चिड़िया जो अपना डर को हरा दे वो ही असली खजाने का हकदार होता है, और अब से ये खजाना तुम्हारा हुआ। अचानक जंगल नॉर्मल हो गया, सब आवाजें खत्म हो गई और पीछे कालू कौवा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना गुस्सा? मैं तो देखना चाहता था कि तुम सच में डर का फेस कर लेती हो या नहीं। मतलब ये सब तुम्हारा चैलेंज था, तुम कर रहे थे सब। बेबो चिड़िया कालू को देखकर मुस्कुरा दी। कालू, मैं सच में डर गई थी, लेकिन हार नहीं मानी, इसीलिए तुम जीत गई और खजाना भी तुम्हारा है। कालू, खजाना पैसा नहीं होता। खजाना पैसा नहीं होता तो और क्या? अपने डर को जीतना ही सबसे बड़ा खजाना है। इस कहानी से हमें सीख मिली, डर को फेस करो, सक्सेस और कॉन्फिडेंस वहीं से मिलता है। अगर आपको ऐसी और अच्छी कहानियाँ देखनी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सुंदर नगर जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। दरख्त के ऊपर एक घोंसले वाला घर था। शाम का वक्त था। कालू कौवा अपने घर वापस आता है। गौरी कौवी उसे खाने में डाल देती है। गौरी, आज फिर दाल में नमक कम था, तो जाकर बेबो चिड़िया के घर से खाना खा लिया करो। गौरी, तुम उस चिड़िया से क्यों जलती हो? वो जंगल के सभी पक्षियों से बहुत अच्छे से बात करती है, तो तुम उससे क्यों इतना बैर पाला हुआ है? हाँ, जानती हूँ कि कैसे वो पक्षियों से अच्छे से बात करती है, खास करके तुमसे हंस हंस कर बात करती है। हाँ, कम से कम वो हंस कर बात तो करती है। तो बेबो पर नजर है तुम्हारी। मुझे सही लग रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। गौरी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बातों में अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो उसी के साथ अपना जीवन गुजारो। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। गौरी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। ऐसी कोई बात नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। वैसे भी वो चिड़िया हमारी पड़ोसन है, अगर अच्छे से बात कर लेती है तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन गौरी कौवी कालू कौवे की कोई बात नहीं सुनती, अपना सारा सामान पैक करती है और रोते हुए घोंसले से चली जाती है। कालू कौवा भी थक हार कर अपने घोंसले में लेट कर सो जाता है। अगले दिन कालू कौवा अकेला दरख्त पर बैठा हुआ था जब बेबो चिड़िया आती है। अरे कालू भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? गौरी कौवी कहाँ है? चली गई, शायद हमेशा के लिए। दिल तो बड़ा है तुम्हारा कालू, पर जुबान बहुत तेज है। बेबो, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरा हूँ? बुरे नहीं हो, बस थोड़े से बेवकूफ हो। कालू कौवा शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है और बेबो चिड़िया अपना भोजन ढूंढकर वापस अपने घर चली जाती है। जंगल का मौसम बदल जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। कालू अकेला अपने घोंसले में बैठा था। गौरी, तुम ही तो थी जो मेरी जिंदगी में रंग भर रही थी। अब सब कुछ काला काला लगता है। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा गौरी कौवे को याद कर रहा था और आंखों से एक आंसू टपक जाता है। गौरी कौवे भी अपनी माँ वाले जंगल जाने के बजाय किसी पेड़ पर बैठी हुई थी। बारिश हो रही थी, साथ में वो भीगी बैठी थी, वो भी तन्हा। जैसा भी है, कालू मेरा पति है, वो बुरा नहीं है। कालू ने गुस्से में कहा जरूर था, पर वो बुरा तो नहीं है। मैं ही जिद्दी बन गई थी। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखती थी। क्या पता था वो मेरी तरह तन्हा हो। गौरी की आंखों में आंसू थे। वो अपने दिल पर हाथ रखी बैठी थी। फिर कुछ समय तक गौरी कभी वहाँ बैठकर सोचती है, नहीं, मुझे माँ के जंगल नहीं जाना चाहिए। मुझे वापस जाना होगा, उसे माफी मांगनी होगी। मोहब्बत में अना तो नहीं होनी चाहिए।
फिर गौरी कभी अपना सामान उठाती है और उड़ना शुरू कर देती है। वो उड़ जाती है कालू के घर की तरफ। गौरी कभी रोते हुए दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू दौड़कर दरवाजा खोलता है। सामने गौरी कभी खड़ी हुई थी। गौरी, तुम आ गई। मुझे माफ कर दो, मैं भी गलती थी, मैं भी गलत थी। अब कभी नहीं लड़ेंगे, सिर्फ प्यार करेंगे। बेबल चिड़िया भी अपने घोंसले के बाहर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने दस्त से बैठकर आवाज लगाती है, और हाँ, नमक अब खुद ही डाल लेना। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। गौरी और कालू अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। कालू कौवा गौरी कभी के लिए स्वादिष्ट पकौड़े बना कर लाता है, जो वो दोनों बहुत मजे से खाने लगते हैं। अगर आप ऐसी और मजीद कहानियाँ देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।